तो चलिए आज बात करते हैं एक सपने की। एक ऐसे शहर का सपना जो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जहां अपने घर का सपना कई लोगों के लिए बस एक सपना ही रह गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीकर की। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 16.50 हेक्टेयर, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। असल में ये एक उम्मीद है, शायद एक वादा भी, और हो सकता है कि ये सीकर के कई परिवारों के भविष्य की चाबी हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका मतलब क्या है? तो जवाब ये है, ये जो 16.50 हेक्टेयर जमीन है, ये उस चंदपुरा आवासीय योजना का हिस्सा है, जिसे अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट यानी यूआईटी ने सालों के इंतजार के बाद फिर से शुरू करने का फैसला किया है। मतलब एक लंबे समय से जो योजना अटकी पड़ी थी, उससे फिर से रफ्तार मिल गई है। तो सवाल उठता है कि ये सीकर के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? सीकर को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। एजुकेशन हब होने की वजह से शहर तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से जमीन के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में एक सरकारी हाउसिंग स्कीम का वापस पटरी पर आना एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। सीकर के लोगों के लिए ना, ये ऐसा पहला वादा नहीं है। इस नए उम्मीद के पीछे असल में एक लंबा इतिहास छिपा हुआ है, जो लोगों को उत्साहित तो करता है, पर साथ ही साथ थोड़ा सतर्क भी कर देता है। तो चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, सीकर के इतिहास में झांकते हैं। ये समझना जरूरी है कि जो लोग आज उम्मीद कर रहे हैं, वो साथ साथ थोड़े शक्की क्यों हैं। उन पिछली योजनाओं पर एक नजर डालते हैं जो शुरू तो हुई लेकिन कभी पूरी नहीं हो सकी। और ये लिस्ट देखिए, ये कोई एक दो बार का किस्सा नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है। आप देखिए, करीब 13 साल पहले गोविंद नगर योजना 900 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, और हुआ क्या? 2 साल बाद पैसे वापस। फिर 2013 में यही चंद्रपुरा योजना सिर्फ कागजों पर। 3.5 साल पहले सामली रोड योजना किसानों के विरोध की वजह से बंद हो गई, और भैरूपुरा व्यावसायिक योजना तो खैर अब तक विवादों में ही फंसी है। तो ये तो हुई एडमिनिस्ट्रेशन की बात, कागजों की बात। पर असल में जमीन पर लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं, उनकी आवाज सुनना भी तो जरूरी है। आखिर ये योजना है सीकर के आम लोगों के लिए इतनी जरूरी है क्यों? जैसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता सुदेश पूनिया जो बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल मुद्दे की बात है। शिक्षा नगरी है तो जाहिर है जमीन के दाम तो आसमान छुएंगे ही, और ऐसे में सरकारी कॉलोनी एक बहुत बड़ी जरूरत बन जाती है। और एक और जरूरी बात, लोन। सरकारी प्रॉपर्टी पर लोन मिलना भी तो आसान होता है, खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए। और मानवाधिकार संगठन से राजकुमार किरेडीवाल की बात भी सुनिए। वो एक बहुत ही सीधा सा सुझाव दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे जयपुर में जेडीए काम करता है लगातार एक प्लान के साथ, वैसा ही कुछ सीकर की यूआईटी को भी करना होगा। एक प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए, ताकि लोगों का अपने आशियाने का सपना आसानी से पूरा हो सके। तो ठीक है, हमने इतिहास देख लिया, लोगों की उम्मीदें और मांगें समझ लीं। अब लौटते हैं आज पर। सवाल ये है कि इस बार क्या अलग होने वाला है, यूआईटी का ऑफिशियल प्लान क्या है, और इस बार आगे का रास्ता कैसा दिखता है। और देखिए, इस बार चीजें थोड़ी अलग लग रही हैं। एक प्रॉपर प्लान सामने रखा गया है। यूआईटी सचिव जगदीश गौड़ के मुताबिक सबसे पहले तो चंदपुरा योजना की जमीन का डिमार्केशन होगा, फिर हेडक्वार्टर से अप्रूवल लिया जाएगा, उसके बाद साइट प्लान और नक्शा बनेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद जगमालपुरा योजना का नंबर आएगा। मतलब एक के बाद एक स्टेप्स क्लियर हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है नई उम्मीद, एक साफ सुथरा प्लान, और दूसरी तरफ है वादों के टूटने का एक लंबा चौड़ा इतिहास। ऐसे में क्या इस बार शेखर के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।